Okay, so welcome you all in the course of data structures. मैं आपको बहुत आसान तरीके से लिस्ट और एरे डेटा स्ट्रक्चर समझाता हूँ. सो चलें लेक्चर में बढ़ते हैं. देखते हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या है. एरे के अंदर जो मेन पॉइंट्स मौजूद हैं, की पॉइंट्स जो एरे डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं. Basically, ये array data structures or even data structures, they are used to store the information, right? Maybe numbers, maybe strings. तो हम क्या करते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन रखते हैं, राइट? पहली बात. दूसरी बात ये कि फिर एरे के अंदर भी डेफिनेटली हम इंटीजर, स्ट्रिंग्स और डेटा जो है वो स्टोर करेंगे. लेकिन मेन जो पॉइंट है एरे डेटा स्ट्रक्चर की वो ये है कि एरे के अंदर होमोजीनियस और ओनली वन डेटा टाइप हम स्टोर करते हैं. एग्जाम्पल जैसे इंटीजर्स. मिसाल के तौर पे अगर हम मैं आपको एरे डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दूं तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एरे डेटा स्ट्रक्चर. तो ये एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक ही टाइप का डेटा अपने अंदर स्टोर करता है. अगर मैं एरे ऑफ इंटीजर्स बनाऊं तो 1 2 3 एंड 4, तो ओनली इंटीजर्स इस एरे के अंदर हमने रखे हैं तो इसको कहेंगे एरे ऑफ इंटीजर्स. और एरे जो है वो कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ द डेटा एट अ टाइम. इसका मकसद ये है कि एरे के अंदर आप ये नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे एक ही एरे के अंदर जो है वो स्ट्रिंग ए भी रखूं और जो है वो कोई नंबर भी रखूं फॉर एग्जांपल. तो एरे जो है वो इस तरह से डेटा स्टोरेज को सपोर्ट नहीं करता. सो आई होप कि ये एरे बनाना, इंटीजर्स का एरे और एरे जो है वो मल्टीपल डेटा को अपने अंदर स्टोर नहीं करता, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. वापसी चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ. ये मैंने सेकंड पॉइंट बता दी. द फर्स्ट पॉइंट इज द सेकंड पॉइंट को पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि एरे के अंदर फिक्स साइज यू मस्ट डिक्लेयर द साइज अप फ्रंट. इसका मतलब ये है एरे की साइज किसको कहते हैं. मिसाल के तौर पे ये एक नंबर, ये दूसरी जगह दूसरा नंबर आपने स्टोर किया, ये तीसरी लोकेशन एरे की और ये चौथी. तो ये अभी ये जो टोटल लोकेशंस हैं इसको एरे की साइज कहते हैं. ये स्पेसेस जिसके अंदर हमने नंबर्स लिखे हैं. तो ये जो एरे हमारे पास अभी मौजूद है इसका साइज जो है वो 4 है, ठीक है. लेकिन अब ये कह रहा है कि एरे की जो साइज है वो हम फिक्स्ड डिफाइन करते हैं. मिसाल के तौर पे फिक्स साइज का मतलब अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरा एरे जो है वो 5 है तो इसका मतलब उसको आप जो है वो इस तरह से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और 5. जरा चेक करें इस एरे का साइज जो है ना 5 है. 1 2 3 4 5. तो दिस इज द फिक्स्ड साइज एरे. अब फिक्स साइज अगर एरे है और मैं इस एरे के अंदर अगर कोई नया नंबर रखना चाहूँ, स्टोर करवाना चाहूँ या इंसर्ट करवाना चाहूँ, वो नहीं होगा क्योंकि एरे की साइज 5 थी और 5 जो है वो फुल है. तो किस कंडीशन के अंदर हम नया नंबर स्टोर और इंटीजर करवा सकते हैं एरे के लिए. उसमें आपने अपने एरे की साइज जो है उसमें एक जगह खाली छोड़नी पड़ेगी. 2 4 6 फॉर एग्जांपल. अब अगर मैं कोई भी नंबर दैट इज फॉर एग्जांपल दैट इज 8 मैं यहाँ ले आऊं या कहीं भी इंसर्ट करवाऊं तो अब हम कर सकते हैं क्योंकि एरे की साइज और एरे के अंदर जगह मौजूद है. लेकिन अगर एरे की साइज आपने फिक्स कर दी और वो सब फुल है तो जैसे ही एरे फुल हो जाएगा, लाइक ये एरे फुल एरे है, इसके अंदर जो है वो कोई मजीद डेटा इंसर्ट करने की गुंजाइश नहीं है. तो ये कुछ चीजें एरे से रिलेटेड जो है वो आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है. द सेकेंड थिंग इज कंटीजियस मेमोरी लोकेशन. एलिमेंट्स आर स्टोर्ड साइड बाय साइड. ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है मेमोरी से रिलेटेड, आपको पता है कि ये जितने भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं जाके किसी मेमोरी लोकेशन पे जो है वो स्टोर होगा. अब ये अगर मैं इस तरह से
कुछ डेटा जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो आपको बता दूं, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एरे का डेटा है, जो आपने एरे बनाई है 1 2 3, तो ये कहीं जाके इस मेमोरी लोकेशंस के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये 1, ये 2, ये 3 एंड लाइकवाइज। तो होता यह है कि मेमोरी के अंदर भी जो एरे का डेटा है वो इन मेमोरी लोकेशंस में भी साइड बाय साइड स्टोर होता जाता है। क्लियर हो गया? जैसे ही यहाँ लोकेशन खत्म होगी तो फिर यहाँ से इस तरह से। तो दिस इज द concept for contiguous memory. Its elements are stored side by side. So this is a very fundamental concept for the array data structure. तो array data structure की अगर हम समरी मैं आपको बताऊं, तो एरे टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर जो है वो डेटा स्टोर करता है, और जो है वो डेटा सिमिलर टाइप का होगा। सिमिलर टाइप का मतलब है कि अगर आप एरे इंटीजर की बना रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर रखेंगे, और अगर आप एरे स्ट्रिंग की बना रहे हैं तो सिंपल उसके अंदर जो है वो स्ट्रिंग रखेंगे, बट दोनों एक साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, ये हमने जो है वो एरे की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको देखा, एरे डेटा स्ट्रक्चर को। थोड़ा आगे बढ़ के देखते हैं कि व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट स्लाइड। फिर लिस्ट क्या है, अब समझते हैं। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर अगेन जो है वो यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, लेकिन इसकी जो की पॉइंट्स हैं, जो एरे में, जो एरे का अगर हम कहें डिसएडवांटेज है, हेट्रोजीनियस नेचर है लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर की। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि एरे के अंदर, लिस्ट के अंदर ये कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करे। अच्छा, अगर मैं ये सिंपल आपको ये कहूँ कि भाई जो एरे का ड्रॉबैक था वो लिस्ट ने जो है वो खत्म किया, क्योंकि अगर लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है तो अब लिस्ट के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो नंबर को भी स्टोर करे और वो स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब मुख्तलिफ डेटा टाइप को स्टोर अगर आपने करवाना हो एक जगह पे, तो आप जो है वो लिस्ट से मदद लेंगे। इसलिए ये पॉइंट कही गई है कि लिस्ट जो है वो हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर करता है। अभी आप इसमें नंबर रखें, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखें, स्ट्रिंग्स रखें, मिक्स्ड डेटा जो है वो लिस्ट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो स्टोर कर सकता है। दूसरी बात डायनामिक इन साइज है। जब चाहें ये रन टाइम पे लिस्ट श्रिंक भी हो सकती है, साइज बढ़ा भी सकते हैं, राइट? इसका मतलब ये है कि अगर 1 2 3 फॉर एग्जांपल, अभी इसकी साइज जो है वो 3 है, लेकिन अगर हम इसको जो है वो फिक्स साइज वाला कॉन्सेप्ट जो एरे में है वो यहाँ नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर आप इसमें कोई नया डेटा फॉर एग्जांपल रखेंगे तो आराम से जो है वो लिस्ट अपने अंदर उसको स्टोर कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी जो है वो डिलीट करेंगे तो ये लिस्ट का डेटा कम हो जाएगा, और अगर नया डेटा स्टोर करेंगे तो लिस्ट अपने आप को एक्सपेंड करता जाएगा और उसके अंदर मजीद जो है वो डेटा स्टोर होगा। सो ग्रोथ और श्रिंक साइज एरे का लिस्ट का बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है जब आपको ज़रूरत पड़े। पाइथन के अंदर मोस्ट कॉमनली इसको, पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमन यूज स्ट्रक्चर है, लिस्ट का बहुत ज़्यादा अहम है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर में हम जो है वो लिस्ट को प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर भी दोनों को समझेंगे। ये बड़े कॉमन फंक्शंस हैं जो लिस्ट और एरे में यूज होते हैं। एक का नाम है अपेंड, एड वन आइटम इनटू द एंड ऑफ द लिस्ट। इंसर्ट, ये भी आइटम जो है वो लिस्ट के अंदर इंसर्शन के लिए। एक्सटेंड, इसका मतलब ये है, अगर मैं सिंपल कहूँ, ये तीनों मेथड्स जो हैं ये हम पाइथन में यूज करते हैं। डेटा डेटा जो है वो ओके, मुझे यहाँ, ओके, आई डोंट नो आई नो नीड टू राइट दिस, बट लेट मी राइट ओवर देयर, राइट? सो इसका मतलब है कि इंसर्ट और अपेंड, इनको अभी हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, और एक्सटेंड, ये तीनों मेथड जो हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए या ऐड करने के लिए, किसमें? लिस्ट में, लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर में या एरे में, इनकी मदद से हम नया डेटा इन इन लिस्ट के अंदर जो है इंसर्ट करवा सकते हैं। थोड़ी देर में हम प्रैक्टिकली इन मेथड्स को भी
देखेंगे कि किस तरह से इनको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। द सेकंड इज एप्लीकेशन बड़ी अहम है। एरे की एप्लीकेशन स्टूडेंट के मार्क्स हैं, फॉर एग्जांपल यू स्टोर द मार्क्स फॉर स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी एरे का इस्तेमाल होता है, और एरे का इस्तेमाल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर किस तरह से होता है, बड़ा सिंपल समझिएगा कि अगर कोई इमेज है, डिजिटल इमेज, तो हम नॉर्मली कहते हैं ये 2D एरे है, 2D एरे है। इसका मकसद ये होता है कि जो इमेज का डेटा होता है या इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं, वो भी एरे की इस फॉर्मेट के अंदर जो है वो स्टोर होते हैं। उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए इमेज प्रोसेसिंग के अंदर भी एरे की बहुत अच्छी एप्लीकेशंस और इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस और गेम डेवलपमेंट उसके अंदर जो है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट दोनों डेटा स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये है। आप एरे को समझें, दैट इज एग बॉक्स और एग ट्रे। तो जब आप एग बॉक्स और एग ट्रे है, तो उसके अंदर सिर्फ आप एग ही रखेंगे, यानी एक टाइप के एलिमेंट रखेंगे, क्योंकि अगर बाकी चीजें रखेंगे तो एग हमारे टूट जाएंगे। That is very simple analogy. And a list is like a shopping bag, a big shopping bag. So आप जो है वो सब्जियां भी इसमें रख रहे हैं, आप जो है वो बाकी ग्रोसरी आइटम भी रख रहे हैं। सो यू आर एडिंग द मिक्स आइटम्स, राइट। सो इसलिए हम कहते हैं कि लिस्ट हैज द can store the mixed data inside it, can contain it, but while in the array, that can only aid a similar data type at a time. So very wonderful analogy. So this array is a egg tray. The list is a shopping bag where you can store multiple items in a one bag. So this is a very wonderful concept, right? So when to use अच्छी performance चाहिए, they are faster basically. आपको faster calculation चाहिए, we use the array, and for flexibility to increase the size, to reduce the size whenever you want to add, you add multiple items and so on and so forth. Then list is more flexible, right? So arrays are fixed, lists are flexible. So list को Python में ज्यादा यूज किया जाता है। बड़ी अहम बात है, पाइथन लैंग्वेज जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस में लिस्ट को कॉमन यूज करता है, ठीक है। अब प्रैक्टिस करनी है हमें। आपने लिस्ट क्रिएट करें, एड के लिए इंसर्ट, एक्सटेंड, अपेंड के फंक्शंस यूज करें, और लिस्ट को जो है वो पाइथन के अंदर क्रिएट करना सीख लें कि ये डेटा स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चले मैं आपको सिखाता हूं कि हम अगर पाइथन को यूज करते हुए किस तरह से लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है या एरे डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो एरे डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के अंदर बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, just understand this thing, right? That is very important, and let's understand the array in Python. array को बनाने के लिए पाइथन में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, दैट इज array कीवर्ड, राइट। बहुत सिंपल। दूसरा, फॉर एग्जांपल हम बनाते हैं कि ओके नाउ आई हैव वेरिएबल, वेरिएबल का नाम मैंने रखा है माय एरे, और इस माय एरे के अंदर मैं रख रहा हूं, याद रखिएगा जो एरे आपने किया है, ऊपर इंपोर्ट किया है, उसको यूज करेंगे। एंड देन वी हैव टू डिफाइन द टाइप ऑफ द एरे। अगर एरे इंटीजर्स की है तो आप आई से डिफाइन करेंगे, और उसके बाद इंटीजर्स की एरे की वैल्यू रख दें 2, 3, 4, 6 एंड लाइक दैट। ठीक हो गया। ये जो है वो आपने एरे पाइथन में लिखना सीख लिया, बहुत ध्यान से। हाँ, इंपोर्ट एरे, और इंपोर्ट एरे किया, और वेरिएबल का नाम बना दिया माय एरे, और माय एरे के अंदर आपने जो है वो कॉल कर दिया एरे डॉट एरे, और उसके अंदर आपने जो है वो एक एरे ऑफ इंटीजर्स डिफाइन कर दी,
or I for the integers, right? That is again the wonderful concept that you need to understand this कि आपको array जो है पाइथन के अंदर लिखना भी आ गई, आपने एरे को सीखा और एरे को लिखा, ठीक हो गया। अब ये एरे ऑफ इंटीजर्स है। अब जरा इसको देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। इस एरे के अंदर माय एरे का नाम है। इस सेल को रन करते हैं, ये यहाँ से सेल रन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस सेल को रन करेंगे, ये देखें जबरदस्त एरे ऑफ इंटीजर बन गई। सो कांग्रेचुलेशन, यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट एरे डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। क्या ख्याल है जो अभी नए एलिमेंट ऐड करने एरे के अंदर, तो आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, आप सबसे पहले बेशक इंसर्ट को यूज कर दें। इंसर्ट को यूज करते हुए डेटा जो पहले एरे ऊपर बनी हुई है माय एरे के नाम से, इसमें हम नया डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो माय एरे डॉट इंसर्ट, ठीक हो गया। क्या इंसर्ट करवाना है, पहले जो है डेटा मौजूद है इसमें मैं 10 इंसर्ट करवा देता हूँ। लेट्स सी कि अब माय एरे में नया डेटा इंसर्ट के थ्रू ऐड हुआ या नहीं, ठीक है। इसको रन कर देते हैं, सेल को आउटपुट चेक करते हैं। सो दैट इज अगेन वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट for data structures. You are creating one. I don't know, maybe there is some internet issue. मैं चेक कर लेता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ। एरर क्या है, insert, oh very good, very good. So insert take two arguments. एरर्स बहुत अच्छे होते हैं। जब भी आपने एरे में कोई इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, मेथड के थ्रू डेटा इंसर्ट करवाना है, तो आपने लोकेशन बतानी है, इंडेक्स वैल्यू बतानी है कि भाई किस जगह ये इंडेक्स वैल्यू कहलाती है। ये इंडेक्स वैल्यू 0, इंडेक्स वैल्यू 2, इंडेक्स वैल्यू 3 एंड 4। सो दूसरी लोकेशन पे, दूसरी पोजीशन पे, दूसरी जगह पे इंडेक्स पे, तो इंडेक्स 0 से शुरू होती है, तो 0 पे 2 मौजूद है, 1 पे 4 मौजूद है और 2 पे 6 मौजूद है। तो हमने कहा नहीं, अब 6 की जगह जो 10 को इंसर्ट करवा दो। वंडरफुल, इंसर्ट मेथड यूज किया आपने। अब अगर मैं आपको अपेंड सिखाऊं, अपेंड को क्या देखना कैसे यूज करेंगे, माय एरे डॉट अपेंड राइट। और अपेंड बड़ा जबरदस्त काम करेगा। अब इसके अंदर हम चलें, 20 इंसर्ट करवा देते हैं। अपेंड के थ्रू मैं 20 इंसर्ट करवाता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। लेट्स सी के क्या आउटपुट आता है, ये देखें। अच्छा, फर्क जरा देखें कि अपेंड ने, जो अपेंड हमेशा डेटा इंसर्ट करता है वो लास्ट में, तो ये 20 लास्ट में ऐड हो गया। आखिरी मेथड है एरे के अंदर डेटा इंसर्शन का, जिसकी हमने थ्योरी के अंदर बात की है, उसको मैं ऐड करवाता हूँ। जस्ट 1 minute, लेट मी कनेक्ट द चार्जर फर्स्ट सो दैट वी शुड नॉट पावर जो है वो, ठीक है। सो डन। सो लास्ट मेथड है अपेंड के बाद मैंने आपको बताया कि इंसर्ट भी हो गया है। ओके, सो दैट इज एक्सटेंड। एक्सटेंड भी जो है वो काम के लिए यूज होता है। सो एक्सटेंड में देखें क्या फर्क है। माय एरे में जाके हम नया डेटा रखते हैं, माय एरे dot extend. Dear student, you need to have a good practice for this, then you will learn your अच्छा आपको स्किल सेट आ जाएगा इन चीज़ों के ऊपर। सो एक्सटेंड, एक्सटेंड हमेशा क्या करता है, so you need to add multiple items or like another multiple elements. For example, I need to add, तो जो existing list है उसमें मैं 3, 5 for example 9, एक और जो है वो array type list add कर रहा हूँ, list of the items. So we use this extend, right? तो extend की मदद से ये देखें extend, so 3, 5, 9, 3, 5, 9, ये भी array की आखिर में जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैंने सारा जो है वो एरे पे काम कर दिया। इसी तरह से आप जो है वो सेम तरीके से होमवर्क दे रहा हूँ, लिस्ट बना के उस पे भी काम कर सकते हैं। लिस्ट बनाना मैं आपको सिखा देता हूँ, सिंपल, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। L1, अब लिस्ट के अंदर कोई आपको टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 2, 4, 8, 9, बस ये लिस्ट बन गई। ये लिस्ट बड़ा फ्लेक्स, क्योंकि आपने कहा लिस्ट बड़ा फ्लेक्सिबल है, लिस्ट बन गया। अब आप ये तीनों मेथड जो है इस लिस्ट के ऊपर अप्लाई करके प्रैक्टिकल टेस्ट करें, डेटा इंसर्ट करें। Hope you will understand that. So I'm sure you got the concept. So go and revise theoretical concept, then use the Python, and then learn the new knowledge about arrays and lists. So thank you, and
See you in next lecture.